इटावा कांड के बाद यूपी की सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव चोटी कांड के मुद्दे को दो जातियों के बीच का मुद्दा बना इसे अपने पीडीए के फॉर्मूले को साधने में जुटे हैं। सीएम योगी ने संदेश एक बार फिर से दे दिया है, बटोगे तो कटोगे। रिपोर्ट देखिए। इटावा चोटीकांड मुद्दा हर बढ़ते दिन के साथ गर्माता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव के साथ ही विरोधी एजेंडा अब भड़काऊ पोस्ट के जरिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी हाल में हाथ से जाने देना नहीं चाहती और वो इसके जरिए चुनावी रस निकालने में लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव के नए पोस्ट से समझा जा सकता है। सपा मुखिया ने जो नया पोस्ट किया उसमें लिखा, वन स्टेट वन माफिया। इस पोस्ट से उनका इशारा समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इटावा चोटीकांड के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बताया, इसे पीडीए से जोड़ा, वो उनकी विशुद्ध राजनीति दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश की राजनीति पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जो लोग हमेशा बांटने का काम करते रहे हैं, वो अपनी उसी मंशा के साथ एक बार फिर से मैदान में है। सीएम ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए जनता के बीच बटोगे तो कटोगे का संदेश एक बार फिर से दोहराया। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। इटावा चोटीकांड के जरिए अखिलेश अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं, जो उनकी सियासी चाल से साफ जाहिर होता है। अखिलेश की सियासी रणनीति पर निशाना ओपी राजभर ने भी साधा और लिखा, सुबह सपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में घुसने के लिए परेशान है। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुबह सपा खड़ी रहेगी, तब तक सत्ता सपा को नसीब नहीं होगी। अखिलेश जी दिन भर रात भर यही सोचते हैं कि एनडीए के साथ खड़े सभी असली पीडीए वाले आ जाते तो सत्ता मिल जाती, लेकिन ये चाहे सपा प्रमुख रात में सपना देखे, चाहे दिन में, सत्ता वर्षों तक दूर रहेगी। राजभर के इसी पोस्ट का जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। इटावा चोटीकांड का मुद्दा पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव इसमें खूब पानी और खाद दे रहे हैं, क्योंकि वो इसे 2027 की विधानसभा चुनावों में सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन बताता है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सियासी चाल चलने वालों पर उनका पलटवार बता रहा है कि जिन्होंने पूर्व में बांटा है, वो एक बार फिर से बांटने बाजार में निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटावा कांड के बाद यूपी की सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव चोटी कांड के मुद्दे को दो जातियों के बीच का मुद्दा बना इसे अपने पीडीए के फॉर्मूले को साधने में जुटे हैं। सीएम योगी ने संदेश एक बार फिर से दे दिया है, बटोगे तो कटोगे। रिपोर्ट देखिए। इटावा चोटीकांड मुद्दा हर बढ़ते दिन के साथ गर्माता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव के साथ ही विरोधी एजेंडा अब भड़काऊ पोस्ट के जरिए तैयार हो रहा है, क्योंकि इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी हाल में हाथ से जाने देना नहीं चाहती और वो इसके जरिए चुनावी रस निकालने में लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव के नए पोस्ट से समझा जा सकता है। सपा मुखिया ने जो नया पोस्ट किया उसमें लिखा,
वन स्टेट वन माफिया। इस पोस्ट से उनका इशारा समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इटावा चोटी कांड के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बताया, इसे पीडीएस से जोड़ा, वो उनकी विशुद्ध राजनीति दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश की राजनीति पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जो लोग हमेशा बांटने का काम करते रहे हैं, वो अपनी उसी मंशा के साथ एक बार फिर से मैदान में है। सीएम ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए जनता के बीच बटोगे तो कटोगे का संदेश एक बार फिर से दोहराया। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। इटावा चोटी कांड के जरिए अखिलेश अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं, जो उनकी सियासी चाल से साफ जाहिर होता है। अखिलेश की सियासी रणनीति पर निशाना ओपी राजभर ने भी साधा और लिखा, सुबह सपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में घुसने के लिए परेशान है। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुबह सपा खड़ी रहेगी, तब तक सत्ता सपा को नसीब नहीं होगी। अखिलेश जी दिन भर रात भर यही सोचते हैं कि एनडीए के साथ खड़े सभी असली पीडीए वाले आ जाते तो सत्ता मिल जाती, लेकिन ये चाहे सपा प्रमुख रात में सपना देखे, चाहे दिन में, सत्ता वर्षों तक दूर रहेगी। राजभर की इसी पोस्ट का जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। इटावा चोटी कांड का मुद्दा पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव इसमें खूब पानी और खाद दे रहे हैं, क्योंकि वो इसे 2027 के विधानसभा चुनावों में सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन बताता है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सियासी चाल चलने वालों पर उनका पलटवार बता रहा है कि जिन्होंने पूर्व में बांटा है, वो एक बार फिर से बांटने बाजार में निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।